प्रोलॉग। दी रॉन्ग सोल इन दी राइट बॉडी। शर्मा राजमहल के भव्य हॉल में जास्मिन की मालाओं और राजनीतिक चिंता की महक फैली हुई थी। शिव शर्मा, असली शिव शर्मा, पिछले 40 मिनट से उस नक्काशीदार रोजवुड की कुर्सी पर बैठा था। वह राजस्थान प्रांत के सीएम की बढ़ती हुई तारीफों को सुन रहा था, जयपुर के मौसम के बारे में। शिव और सीएम की बेटी प्रिया राठौर के बीच एंगेजमेंट सेरेमनी एक शांत औपचारिकता होनी थी, एक राजनीतिक गठबंधन जो रेशम और मिठाइयों में लिपटा हुआ था। लेकिन यह शांत नहीं रहने वाला था। प्रिया 7 मिनट देरी से आई। वह खूबसूरत थी, उस तरह से जो जानते हैं कि वे खूबसूरत है और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे 2 कदम पीछे और 1 कदम बाईं ओर उसका बॉडीगार्ड चल रहा था। वह प्रिया का दुपट्टा पकड़े हुए था ताकि वह मार्बल फ्लोर पर घिसटे नहीं। शिव की मां सावित्री शर्मा ने तुरंत नोटिस कर लिया। उनकी चाय की प्याली उनके होठों तक आते आते रुक गई। सीएम ने अपनी पत्नी को नोटिस करते देखा। कमरा धीरे धीरे, फिर अचानक पानी भरते नाव की तरह हिल गया। प्रिया शिव की कुर्सी से 6 फीट दूर रुक गई। मैं साफ साफ बात करना चाहती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज नहीं कांपी। शिव को यह बात माननी पड़ी। सीएम उठ खड़े हुए। प्रिया, पिताजी, प्लीज। सन्नाटा छा गया। मैं उससे शादी नहीं करने वाली, उसने कहा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह मेरे पीछे खड़ा है। मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहती थी, क्योंकि प्राइवेट में कहने का मतलब होता कि बाद में इसे डिनाई किया जा सकता था। बॉडीगार्ड, युवा, चौड़े कंधों वाला, बेहद असहज, दीवार पर एक फिक्स्ड पॉइंट को घूर रहा था, सबके सिर के ऊपर। असली शिव शर्मा का शरीर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उस कमरे, राजनीति या जास्मिन की महक से बिल्कुल अनरिलेटेड था। यह कहीं और से आया था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बल्कि आंखों के पीछे एक दबाव जैसा, कंप्यूटर अभी चल रहा हो और कोई फाइल ओवरराइट हो रही हो, वैसा सेंसेशन। इस शरीर में पिछले 21 साल से रह रही सोल झिझकी और एक अलग सोल सेटल हो गई। नया शिव शर्मा ने पलक झपकाई। हॉल धीरे धीरे फोकस में आया, फोटोग्राफ डेवलप होने की तरह। पहले एजेस, फिर डिटेल्स, मार्बल फ्लोर, नक्काशीदार कॉलम। एक महिला सामने डिक्लेरेशन के बीच में खड़ी। कमरे भर के लोग उसकी रिएक्शन का इंतजार कर रहे। उसका पहला कोहेरेंट विचार था, दिस इज नॉट माई अपार्टमेंट। दूसरा विचार, दैट वुमन इज वेटिंग फॉर मी टू से समथिंग। वह उठ खड़ा हुआ। मूवमेंट स्मूथ था क्योंकि बॉडी को मूव करना आता था, भले ही माइंड 3 सेकंड पीछे हो। वह जितना ऊंचा था, उसकी उम्मीद से ज्यादा। उसने अपने हाथों को एक पल के लिए देखा। युवा, 21 साल के। उसने प्रिया राठौर की ओर देखा। वह गुस्से के लिए तैयार थी, वह देख सकता था, या आंसुओं के लिए, या उस एरिस्टोक्रेटिक कोल्ड फ्यूरी के लिए जिसे पावरफुल फैमिलीज ऐसे मोमेंट्स में वेपनाइज करती है। उसने तीनों के लिए रिहर्सल किया था। उसने क्वाइटली कहा, आई एक्सेप्ट। प्रिया ने पलक झपकाई। व्हाट? द विड्रॉल। आई एक्सेप्ट इट। उसने अपनी वॉइस इवन रखी। You've been honest in a situation where dishonesty would have been easier. I have no quarrel with that. उसने अपने शेरवानी के सामने को सीधा किया। बॉडी की मसल मेमोरी ने जेस्चर ढूंढने में मदद की और सीएम की ओर एक पल के लिए देखा, जिसका चेहरा पुराने चौक के रंग का हो गया था। I think, शिव ने कहा, that this evening is probably over. फिर वह बाहर चला गया। उसे तीसरी मंजिल पर एक बालकनी मिला। वह गार्डन की ओर देखता था जो ज्यादातर डार्कनेस और नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स की महक से भरा था। वह वहां लंबे समय तक रेलिंग पर हाथ रखे खड़ा रहा, इन्वेंट्री लेते हुए। वह अपना नाम जानता था, अपना ओल्ड नाम, पहले वाला। वह बेंगलुरु में अपना अपार्टमेंट जानता था। वह ब्रेकअप जानता था, 3 हफ्ते पुराना, अभी भी रॉ जैसे स्क्रिप्ट नहीं। वह अपना इंजीनियरिंग डिग्री जानता था, अपना हाफ फिनिश्ड साइड प्रोजेक्ट, अपना फेवरेट ब्रांड ऑफ इंस्टेंट नूडल्स। वह यह भी जानता था, और यही हिस्सा रेलिंग को और कसकर पकड़वाता था, कि सब कुछ गॉन था। भूल गया नहीं, गॉन। कहीं पीछे एक दरवाजा जो बंद हो गया और डिसोल्व हो गया। अब वह यहाँ था। हियर अपेरेंटली एक पैलेस था। वह अपेरेंटली विक्रम शर्मा का बेटा था, भारतवर्ष का रूलर, जो उस इंडिया से रफली मैप करता था जो वह जानता था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था। नहीं, उसने खुद को करेक्ट किया, हैड बीन बेटा। मूल शरीर की मेमोरी से उसे समझ आया कि विक्रम एब्सेंट था, सालों से एब्सेंट। कॉम्प्लिकेटेड शब्द इसे कवर भी नहीं करता था। उसकी मां सावित्री शर्मा थी। वह प्रैक्टिकली चीजें चलाती थी। यही वजह थी कि परिवार अभी भी स्टैंडिंग रखे हुए था। वह अभी नीचे फॉलआउट मैनेज कर रही थी, उस स्किल से जिसकी शिव अब सराहना कर रहा था। उसकी 2 बहनें थीं। शिविना, 25 साल की, इंजीनियर, सीरियस वाली। शिया, 15 साल की, अभी स्कूल में, अभी भी सॉफ्ट अराउंड द एजेस जैसा 15 साल के बच्चों में होता है। दुनिया उन्हें फुली फॉर्म करने से पहले। वह 21 साल का था। उसके पास एक बॉडी, एक फैमिली, एक पैलेस और कोई प्लान नहीं था। एबिलिटी रात 2 बजे आई। वह अपने रूम के बेड पर लेटा हुआ था, जो अपेरेंटली उसका रूम था। बड़ा, टेस्टफुल, थोड़ा इम्पर्सनल, किसी ऐसे व्यक्ति का रूम जो ज्यादातर समय एल्सवेयर बिताता है। सीलिंग को घूर रहा था और इस वर्ल्ड के बारे में कैटलॉगिंग कर रहा था, मूल शरीर की मेमोरीज और अपनी ऑब्जर्वेशन से। कोई मीनिंगफुल स्मार्टफोन्स नहीं, कोई सोशल मीडिया जैसा वह जानता था नहीं, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियल सेंस में नहीं, कोई रियूजेबल रॉकेट्स कॉन्सेप्ट भी किसी लैब में बेयरली एग्जिस्टेड। रेल ट्रैवल था लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर्स थियोरेटिकल थे बेस्ट केस में। 4G नेटवर्क्स लिमिटेड, पैची, एक्सपेंसिव। यूट्यूब एग्जिस्टेड, रिमार्केबली, एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसमें बॉक्स ऑफिस फंक्शन था जहां फिल्म्स और सीरीज रिलीज करके एक्चुअल टिकट सेल कर सकते थे मेजरेबल वे में। यह 2014 था, मोर और लेस। वह साल जहां एवरीथिंग अबाउट टू हैपन था, और अभी हुआ नहीं था। वह इसी बारे में सोच रहा था जब वॉइड खुल गया। इससे बेहतर कोई शब्द नहीं था। उसके माइंड में एक स्पेस अपीयर हुआ, विजुअल नहीं, बल्कि एक रूम जैसा जो अचानक वहां था,
और उसे इंट्यूटिवली समझ आ गया कि यह क्या था। एक्सेस, दूसरे वर्ल्ड के अक्यूमुलेटेड फिक्शनल आउटपुट का डोर। बुक्स, फिल्म्स, आर्किटेक्चर, डिजाइन्स, कोड, म्यूजिक, कोई भी चीज जो मेड और डॉक्यूमेंटेड थी, उसने केयरफुली टेस्ट किया। उसने एक स्पेसिफिक थिंग सोचा, साइंस फिक्शन नॉवल से डिटेल स्पेसिफिकेशन, एक फिक्शनल डिवाइस के प्लान्स, और वह वहां था। उसके माइंड में, कंप्लीट, एक्यूरेट, पेपर पर लिखा जा सकता था अगर वह लिखे। उसका कोई कॉस्ट नहीं था, सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। उसने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट सोचा, कुछ छोटा, एक प्रोटोटाइप कंपोनेंट। उसे तुरंत फील हुआ, एक पुल, एक कॉस्ट, कुछ ऐसा जिसका नाम अभी उसके पास नहीं था। फटीग, शायद, फिजिकल फटीग नहीं, कुछ डीपर। टोल रील था, साइज मैटर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्ड, डॉक्यूमेंट्स, फ्री, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेंसिव, मास और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से स्केल्ड। उसने इसे फाइल कर लिया। वह वहां 4 एजम तक लेटा रहा, सोचते हुए कि इसका क्या मतलब था। वॉइड एक लाइब्रेरी था अर्थ पर बनी हर फिक्शन की। उस फिक्शन में कुछ डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था। साइंस फिक्शन राइटर्स अक्सर रियल साइंस पर बेस्ड इन्वेंशंस करते थे। अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन और अर्थ के टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन की मेमोरी के साथ उसके पास रफली मैप था कि क्या पॉसिबल था। जब पैलेस उसके आसपास जागने लगा, तब तक उसके पास कुछ का रफ शेप तैयार था। प्लान अभी नहीं, प्लान्स को रिसोर्सेस, रिलेशनशिप्स और टाइम चाहिए, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर था। स्टेटस, एंड ऑफ प्रोलॉग। शिव शर्मा, पर्सनल सिचुएशन, एज 21, लोकेशन शर्मा राजमहल, भारतवर्ष आइडेंटिटी, ट्रांसमाइग्रेंट सोल, अर्थ ब्लू 1, एबिलिटीज, वॉइड एक्सेस, fictional world archive, document extraction free but are physical objects costly, no real world earth database, relies on memory or void extracted fictional technical documents, immediate social standing, son of the absent ruler Vikram Sharma, politically connected but personally unconstrained following the dissolved engagement known family, mother Savitri, de facto political authority, sister Shivina, 25, engineer, sister Shia, 15, student, capital, unknown, to be established next chapter companies, none yet.